पढ़ लिया था शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म अभी लाभ कमाते हुए सामान्य लाभ और ह्रास तीनों ही स्थितियों में हो सकती है। अब हम आज पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म में एक फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। तो फर्म का इक्विलिब्रियम लॉन्ग टर्म में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। एक फर्म अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। अब वो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व बनाना होगा तो बना ही लेंगे, है ना, कोई तो दिक्कत ही नहीं। फिर हम देख लेते हैं कैसा क्या होता है दीर्घकाल। हमें पता है दीर्घकाल क्या है? पता है क्या होता है दीर्घकाल? लॉन्ग टर्म क्या होता है? दीर्घकाल लॉन्ग टर्म मतलब उसको जितना ज़्यादा एक्सपेंड करते जाओ और मानो तुम बताओ। सर लॉन्ग टर्म में लंबे समय के लिए होता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं फैक्ट्री है, शॉर्ट टर्म में अगर जगह पे कुछ चीज़ें बदलेगी तो लॉन्ग टर्म रहेगा, उसमें पूरी की पूरी बदल जाएगी। जैसे एक क्लास है तो उसकी जगह वो दूसरी क्लास में वेरी वेरी। अगर शॉर्ट टर्म में अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें उत्पादन के कुछ साधन, कुछ कारक, कुछ जो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं उनको हम कांस्टेंट रखते हैं और कुछ को वेरिएबल करते हैं। इससे जो प्रोडक्शन होगा शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन जब हमें कुछ प्रोडक्शन को बढ़ाना हो तो हम वहाँ उत्पादन के कुछ साधनों को ना बदल करके सारे के सारे उत्पादन के साधन बदल देते हैं। मतलब एक पूरी की पूरी यूनिट ही अलग हो जाती है, तब वो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन के मामले में इस तरह से करेंगे और जब कॉस्ट की बात आएगी तो कॉस्ट के बाद मामले में करेंगे एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, एक परिवर्तनशील और एक स्थिर लागत, दो लागतें हो जाएंगी। और यहाँ पे प्रोडक्शन को जब कहेंगे तो जब प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो जो कुछ साधन होंगे फिक्स रहेंगे और कुछ साधन वेरिएबल रहेंगे। वही फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन उसकी मदद से जो प्रोडक्शन होता है उसको हम शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, लेकिन अब जब कॉस्ट की बात होती है तो हम प्रोडक्शन की बात नहीं करते, केवल हम कॉस्ट की बात करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब हम जब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में सारी कॉस्ट जो है पूरी की पूरी सभी कॉस्ट क्या हो जाएंगे? वेरिएबल या चेंजेबल, है ना, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगी सारी की सारी, क्योंकि सबको बदलना है, वहाँ कोई फिक्स नहीं रहेगी। तो अब हम मार्केट की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में एक फर्म को क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, तीनों में से क्या हो सकता है या तीनों हो सकता है? तो लॉन्ग टर्म में एक फर्म को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। क्या? नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ। क्यों? क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म बहुत लंबा समय होता है और बहुत लंबा जो समय होता है तो उसमें आने और जाने की फ्रीनेस है। पता है मार्केट जो अब आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वहाँ पे कोई भी मार्केट में आ सकता है कभी भी और कभी भी मार्केट से जा सकता है। तो उसमें होता ऐसा है कि जब आने की स्वतंत्रता है तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो एंट्री कर लेती हैं, बहुत सारी फर्म्स आ जाती हैं मार्केट में। मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन में एकाएक चढ़ाव या ये मान लो एकाएक नहीं तो उत्पादन बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारी कंपनियां आ गई तो प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं बढ़ना है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से प्राइस पे प्रेशर पड़ेगा ना, कि अब जब अगर प्राइस पे प्रेशर नहीं डालेंगे तो माल डंप होने लगेगा, है ना। अब क्योंकि जब महंगा होगा तो लोग उतना
उतना ही खरीदेंगे जितनी उनकी खास ज़रूरत है, तो महंगा तो सामान खरीदेंगे नहीं। इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एक इंडस्ट्री को या फर्म को प्राइस कम करना पड़ेगा, है ना। और जब प्राइस कम करेंगे तो लाभ कम होगा, प्रॉफिट डाउन होगा ना। जब प्रॉफिट कम होगा तो फिर जो है कहाँ पे आ जाएंगे, यही नॉर्मल प्रॉफिट पे सभी को प्रोडक्शन करना है, ठीक है। इसलिए ये जो है लॉन्ग टर्म में केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। अब अगर हम फिर और बात करें कि जब कुछ दिनों तक ये चलेगा तो बहुत सारी कंपनियां बाहर भी जाएंगी, मार्केट छोड़ेंगी भी, है ना, छोड़ती हैं, छोड़ती हैं। लेकिन छोड़ने की संभावना तब बढ़ती है जब लॉस होने लगे। तो लॉस तो होगा लॉन्ग टर्म में ना, लॉस जो होगा तो वो लॉन्ग टर्म में होगा। इसके बाद और ये एक स्थिति भी लॉन्ग टर्म में आएगी, इसके बाद अगली स्थिति और लॉन्ग टर्म में आएगी। तो हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। लॉस हमने पढ़ा तो शॉर्ट टर्म में पढ़ाना, तीनों ही हो सकते हैं लॉस शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक, समझ में आए। अब अगर भूमि कहे हमने इसको बना लो, नॉर्मल प्रॉफिट का जो कर्व है बना के हमें दिखा दो, बना दो क्या सर, नॉर्मल प्रॉफिट। प्रगति को तो पता है वो बना ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। हाँ बना लेंगे, कंफर्म है। हाँ चलो जल्दी कंफर्म किया था सर, आज कंफर्म होना चाहिए। अरे कलाकारी नहीं करना है, काम बन जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि कल बोर्ड पे आने का इफेक्ट है, सही है। कहीं भी इसने कुछ नहीं छोड़ा कि मैं लिखूं, मोनू लग रहा है कि कुछ कमी दिख रही है, नहीं दिख रही है। चाहिए परपेंडिकुलर लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यही है नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि AC इक्वल टू MC, और यही AC इक्वल टू MC इक्वल टू AR इक्वल टू MR, चारों बराबर है ना यहाँ पे, क्योंकि जब AR MR बराबर है तो MC भी बराबर है, AR MR बराबर MC, और जब MC और AC सब एक ही पे जा रहे हैं तो MC इक्वल टू AC, ठीक है, समझ में आया। तो जहाँ भी ये चारों बराबर होंगे वो होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो चलें, आज तो ये समाप्त हो गया हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब हम चलेंगे मोनोपोली, ठीक है।